नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इलेक्ट्रिकल विषय के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात चर्चा कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आज तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे केवल विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। उपयोग करने से पहले विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से बनाई जाती है ये जानना अति आवश्यक है। तो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चलो आज का टॉपिक अपना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिकल पावर को किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, इस टॉपिक में आज चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता। केवल ऊर्जा को एक रूप से अन्य रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेटर एक ऐसा माध्यम होता है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, लेकिन अल्टरनेटर को चलाने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। प्राइम मूवर कौन सा काम में ले रहे हो उसी के हिसाब से आपका पावर प्लांट बना हुआ है। एनर्जी सोर्स। ऊर्जा के सबसे बड़ा सोर्स होता है सूर्य। सूर्य सोर्स जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, या आपका तापीय ऊर्जा है, जल के द्वारा ऊर्जा है, अन्य ऊर्जा जितनी ऊर्जा है सारी कितनी होती है, ऊर्जा के सोर्स होते हैं। ऊर्जा के सोर्स को दो भागों में बांटा गया है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो समाप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। नॉन कन्वेंशनल वो एनर्जी सोर्स जो कभी समाप्त नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उपयोग केवल एक बार कर सकते हो आप, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उपयोग बार बार कर सकते हो जो समाप्त नहीं होते। यहां पर है टेबल है कंपैरिजन दोनों सोर्सों की। जैसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं, वुड है, लकड़ी से हम 4000 किलो केल्विन से 5000 किलो केल्विन तक की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं 1 केजी लकड़ी से। उसी प्रकार से कोयले से 3300 केल्विन से 8800 किलो केल्विन की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं 1 किलो केल्विन। पेट्रोलियम पदार्थ आपका पेट्रोल डीजल जितने भी हैं उनसे हम 10,000 किलो केल्विन पर केजी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा ऊर्जा साधन है एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अंदर हम 2 × 10⁻10 किलो केल्विन से पर केजी के हिसाब से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इससे ये डिपेंड करता है कि आपका जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कोयले के मुकाबले छोटा होता है, लेकिन पावरफुल कितना होता है। 1 किलो यूरेनियम से 30,000 टन के बराबर कोयले से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में कौन से हैं? सन, सूर्य से प्राप्त एनर्जी आपकी, विंड वायु द्वारा एनर्जी आपकी, टेबियल मतलब आपका जो समुद्रीय जवाब उत्पन्न होते हैं उनसे जो प्राप्त ऊर्जा है वो टेबियल एनर्जी देती है। वाटर एनर्जी है, ज्योमेट्रिकल जैविक खाद जितने उद्यान है उनसे ज्योमेट्रिकल एनर्जी। बायोगैस से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये आपकी एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट आपका पावर हाउस। पावर हाउस उस स्थान का नाम होता है जहां पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, पावर का उत्पादन किया जाता है। इंडिया में कितने पावर हाउस है, कितने प्रकार के पावर हाउस अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में चलते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, नाम से पता चलता है हाइड्रो पावर प्लांट वह पावर प्लांट है जिसके अंदर पानी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। थर्मल पावर प्लांट, कोयले से प्राप्त ऊर्जा को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियर की बात की थी, नाभिक के विखंडन विक्रिया द्वारा जो पावर प्राप्त होती है वो एटॉमिक पावर प्लांट है। डीजल पावर प्लांट है जो जनरली व्यवहार में आप इमरजेंसी लाइटिंग के लिए डीजल जनरेटर काम है, वो डीजल पावर प्लांट है। गैस पावर प्लांट
ये थर्मल पावर प्लांट का भाग होता है, गैस पावर प्लांट देते हैं बच्चे। इसमें फ्यूल की जगह गैस काम में लेते हैं। सोलर पावर प्लांट, ये एक ऐसा पावर प्लांट है जिसके द्वारा बिना अल्टरनेटिव से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और अल्टरनेटिव से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सोलर पावर प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मल सोलर पावर प्लांट होता है, एक फोटोवोल्टिक सेल सोलर पावर प्लांट होता है। थर्मल सोलर पावर प्लांट में क्या प्रोसेस होता है कि थर्मल एनर्जी से स्टीम बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जबकि फोटोवोल्टिक सेल सोलर पावर प्लांट में डायरेक्टली क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। बायोगैस पावर प्लांट, बायोगैस पावर प्लांट में बायोगैस के रूप में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिससे टरबाइन चलाकर स्टीम बनाई जाती है और आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। रेडियल वेव एनर्जी पावर प्लांट, सॉरी विंड पावर प्लांट, पवन चक्की के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है वो विंड पावर प्लांट में आती है। रेडियल वेव पावर प्लांट मतलब समुद्रीय लहरों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का प्लांट होता है, वो होता है आपका विंड, तो रेडियल पावर प्लांट। पावर प्लांट तो मैं आपको बताया कि मैन्युफैक्चर होता है टरबाइन का। टरबाइन क्या होता है? गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करता है। उपयोग के अनुसार टरबाइन के चार भागों में बांटे गए हैं। वाटर टरबाइन, जो टरबाइन सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट में काम आएगा, जो वाटर के द्वारा चलेगा उसको वाटर टरबाइन कहते हैं। स्टीम टरबाइन, जो टरबाइन भाप की शक्ति से चलेगा, भाप के द्वारा चलाया जाता है, उसे स्टीम टरबाइन कहते हैं। गैस टरबाइन, जो टरबाइन गैस की ऊर्जा के द्वारा मूव करेगा या मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा, उसको गैस टरबाइन कहते हैं। विंड टरबाइन, जो टरबाइन पवन शक्ति से मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा, उसे विंड पावर टरबाइन कहते हैं। टरबाइन जनरेटर से यांत्रिक रूप से जुड़ा रहता है। ये ऊपर का भाग आपका जनरेटर, नीचे टरबाइन। यहाँ पर हाइड्रो ट्रैवलर दिखाया गया। पानी का फ्लो जैसे होगा इधर से, तो पानी का फ्लो टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा, जिससे टरबाइन मूव करेगा और टरबाइन के मूव के साथ ही क्या करेगा, जनरेटर घूमेगा। जैसे जनरेटर घूमने लग जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने लग जाएगा। बेसिक फंडामेंटल पावर सिस्टम का यही होता है। अल्टरनेटर किस प्रकार से एनर्जी बनाता है, ये आपको अल्टरनेटर के वीडियो में ही देखना होगा। पावर नेक्स्ट आपका जो भी है हाइड्रो पावर प्लांट। पावर प्लांट का एक भाग होता है, एक प्रकार का हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। डैम बना दिया, डैम के पीछे पानी एकत्रित रहता है, उस डैम से डलवा सुरंग निकालते हैं, जिसे पेन स्ट्रोक कहा जाता है। इस पेन स्ट्रोक की सहायता से जल गतिज ऊर्जा के रूप में आता है, जो टरबाइन से संपर्क में आते हुए नीचे फ्लो होता है। इसको हेडरेस के नाम से जाना जाता है, इसको टेलरेस के नाम से जाना जाता है। हेडरेस से जल पेन स्ट्रोक और टरबाइन के द्वारा टेलरेस में आ जाता है। जैसे ही जल पेन स्ट्रोक की सहायता से टरबाइन तक पहुंचेगा या टरबाइन के संपर्क में आने के बाद बाहर निकलेगा, तो जाते जाते क्या कर देगा, टरबाइन को मूव करा देगा, टरबाइन को अपनी गतिज ऊर्जा दे जाएगा। यहां पर जल था वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में था, लेकिन जैसे ही मूव करके आया तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा आ गई इसके पास। उस गतिज ऊर्जा को टरबाइन क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी बना देगा। मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की इनपुट एनर्जी होती है, और जनरेटर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर की सहायता से दूरी के अनुसार उसके वोल्टेज में स्टेप अप करके अन्य स्थानों पर भेजा जाता है, या अन्य यार्ड इलेक्ट्रिकल यार्ड में जोड़ दिया जाता है। ये आपका बेसिक फंडामेंटल है। तो पावर प्लांट के मेन फैक्टर क्या होते हैं, डैम, आपका हेडरेस है, टेलरेस है, टरबाइन है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है और
लाइन ट्रांसफार्मर आपके ट्रांसमिशन में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। इस हाइड्रो पावर प्लांट को अन्य भागों में बांटा गया है। हाइड्रो पावर प्लांट को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक नंबर, पानी के फ्लो के अनुसार हाइड्रो पावर प्लांट 3 प्रकार का होता है। डैम की ऊंचाई के अनुसार हाइड्रो पावर प्लांट 3 प्रकार का होता है। लोड के अनुसार पावर प्लांट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करें, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। इस पावर प्लांट को नदी के किनारे पर स्थापित किया जाता है, जो नदी एनी टाइम प्रवाहित होती रहती है। उसी नदी से पानी को लेकर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज। ऐसी नदियां हैं जो प्रत्येक दिन प्रवाहित नहीं होती। इसके कारण क्या करते हैं, वहां पर पॉन्डेज बनाते हैं, पानी का स्टोर। उसकी शायद उस पानी को काम में लेकर हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं। रिसीव पावर प्लांट इसी का सेम पैटर्न है। इसी में भी डैम बनाकर पानी को एकत्रित किया जाता है। उसी पानी की सहायता से इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है। हेड के अनुसार ये जो आपका हेड है, डैम की ऊंचाई है, इस डैम की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हेड ऊंचाई। इस ऊंचाई के अनुसार क्या बोलते हैं, 3 प्रकार होते हैं। लो हेड, जिस डैम की ऊंचाई 30 मीटर तक होती है उसको लो हेड पावर प्लांट कहते हैं। जिस डैम की ऊंचाई 30 से 100 मीटर तक होती है उसको मीडियम हेड पावर प्लांट कहते हैं। जिस डैम की ऊंचाई 100 मीटर या इससे अधिक होती है उसको बोलते हैं हाई हेड पावर प्लांट। तीसरा क्लासिफिकेशन है आपका बेस लोड प्लांट। लोड 2 प्रकार के होते हैं, बेस लोड, पीक लोड। ऐसा प्लांट जो जनरली उपयोगी ऊर्जा होती है, जो लोड बना रहता है हमेशा, जो लोड पावर सिस्टम पर बना रहता है, उसी को बोलते हैं बेस लोड। पीक लोड वो होता है जो पावर प्लांट से कुछ समय के लिए आता है। जैसे जनरली अपने घरों में 8 से 10 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें सारे बल्ब लट्टू चालू होते हो, पीक लोड का टाइम होता है। उस टाइम में जो लोड होगा वो पीक लोड होगा। पंप स्टोरेज पावर प्लांट ये एक स्पेशल प्रकार का पावर प्लांट होता है। इसके लिए डायग्राम की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। इस पावर प्लांट में देखो क्या है कि यहां से पानी लेकर टरबाइन से होते हुआ टेलरेस में आ गया। लेकिन पंप स्टोरेज पावर प्लांट में क्या होता है कि टेलरेस का पानी पंप की सहायता से लोड में होने की कंडीशन में ऊपर चला जाता है वापस। उसी पानी को रिसाइकिल करके काम में लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का पावर प्लांट इंडिया में नहीं है, क्योंकि यहां पर पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये पावर प्लांट वहीं पर काम में लेते हैं जहां पर पानी की कमी है। हाइड्रो पावर प्लांट पर आपको वीडियो बनाया, नेक्स्ट वीडियो थर्मल पावर प्लांट पर बनाएंगे। धन्यवाद।